स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारी आज की इस क्लास में। तो ये कोई क्लास नहीं है, बेसिकली ये हमारा एक इंट्रोडक्शन है। हम एक दूसरे से पहली बार मिल रहे हैं। आप मुझे पहली बार स्क्रीन के इस तरफ कुछ पढ़ाते हुए आज देखोगे, राइट। तो जब ये क्लास चलेगी तो आपका भी कॉन्सेप्ट पे बिल्कुल ज़्यादा फोकस नहीं करना है, आपको कुछ भी राइट डाउन नहीं करना है कि आज सर बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा रहे तो कई सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे पहले तो कि सर ये मैथ्स क्यों पढ़ा रहे हो फिजिक्स में, सर आज क्या पढ़ाने वाले हो, ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे। तो मेरी पहली एडवाइस यही है कि यार जस्ट चिल, ठीक है, आराम से पीछे बैठो, सीट लगाओ, मस्ती से एक बार देखो। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन क्लास है जिसमें आप समझ सको कि मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ, राइट। सो क्या है हमारा आज का टॉपिक? बेसिक मैथमेटिक्स। सो शब्दों पे जाना, देखो हमारी क्लास में वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक वर्ड जो हमने पीपीटी में लिखा है उसका कुछ ना कुछ रीजन है, राइट। सो यहाँ पे लिखा हुआ है सर बेसिक मैथमेटिक्स। तो सर बेसिक का मतलब सर कितना बेसिक, वो हम अभी जानेंगे। पर उससे बड़ा जो क्वेश्चन है वो अभी ये है कि सर वाई मैथमेटिक्स, वाई सर वाई। हम तो सर फिजिक्स पढ़ने के आए थे, हमें लगा सर आप फिजिक्स पढ़ाते हो, राइट। तो क्या रीजन है जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं वो हम जानेंगे, और उसके बाद हम जानेंगे आज का टॉपिक ऑफ द डे जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं, राइट। तो शैल वी स्टार्ट? ओके, तो फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, क्या है इन दोनों के बीच में रिलेशन? इन दोनों का रिलेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। इसका क्या मतलब है? देखिए आप सभी ने धमाल मूवी देखी होगी, राइट। धमाल, इसके अंदर संजय दत्त है, अरशद वारसी है और काफ़ी सारे आपके फेवरेट कैरेक्टर्स हैं। तो उसमें क्या होता है सर, इस ए पॉइंट पे एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होता है एक आदमी का, जहाँ पे वो सभी पहुंच जाते हैं और उन्हें बोलता है कि गोवा में एक बड़े से डब्ल्यू के नीचे 5 करोड़ रुपए है। वो डब्ल्यू कहाँ है? वो डब्ल्यू है यहाँ पे इस बी के नीचे, राइट। तो वो सभी क्या करते हैं, वो सभी अपने अपने व्हीकल लेते हैं, किसी को क्या मिलता है, किसी को क्या मिलता है, सब अपने अपने तरीके से कहाँ पहुंच जाते हैं, कहाँ के लिए निकल पड़ते हैं? गोवा के लिए, राइट। अब आप देखोगे कि सभी का टारगेट एक है, यहां से उन्हें इस पॉइंट तक पहुंचना है, पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो यहां पहुंचने के लिए उन्हें किस चीज ने हेल्प करी? उनका कुछ ना कुछ मीडियम रहा है। कोई प्लेन से गया, कोई कार से गया, कोई बाइक से गया, ये क्या है? उनका मीडियम है, राइट। तो सर आप सर ये स्टोरी हमें क्यों पढ़ा रहे हो, हमें क्यों सुना रहे हो सर ये स्टोरी? इसका सर इससे क्या रिलेशन है कि सर मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, इसका क्या रिलेशन है सर? तो देखो यार बहुत सिंपल सी बात है। मान लीजिए कि ये न्यूटन जी है, न्यूटन जी, राइट। तो इन्होंने काफ़ी सारे फिजिक्स को पढ़ा, फिजिक्स के कई सारे लॉज दिए, काफ़ी सारे फिनोमेनास को समझा। तो उसके बाद इनके दिमाग में एक थॉट आया कि यार जब लव आएगा, लव, राइट, जब उसको फिजिक्स पढ़नी होगी तो वो कैसे पढ़ेगा? मैं लॉज को लिख देता हूं एक जगह पे, पर मैं इन्हें समझाऊं कैसे? अगर एक एप्पल गिर रहा है तो मैं इस चीज को समझाऊं कैसे कि उस पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और मैं ये फोर्स का ये जो फॉर्मूला है इसको डिराइव कैसे करूं? तो उन्होंने सब चीजें किसकी मैथ से की? आपको पता है किसकी हेल्प से की उन्होंने ये सारी चीजें? ये उन्होंने करी मैथ्स की हेल्प से। तो हमको अगर वो लॉज को समझना है कि वो क्या लिख के गए हैं यहाँ पर, तो हमें पहले आनी चाहिए मैथ्स। ये मैथ्स ही बनेगा हमारा यह व्हीकल, जिसकी मदद से आज हम यहाँ हैं और यहाँ से हम इस बी पॉइंट पर पहुंचेंगे। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? देखो लैंग्वेज क्या करती है यार, लैंग्वेज इज जस्ट अ मीडियम, एक मीडियम है जिससे आप मेरी बातों को समझ सको, राइट, करेक्ट। तो वैसे ही अगर हमें फिजिक्स को समझना है तो उसके लिए जो मीडियम है वो है मैथ्स। सो पढ़े मैथ्स को, जाने मैथ्स में क्या क्या है, क्या पढ़ने वाले हैं आज हम, क्या है आज हमारा टॉपिक ऑफ द डे। ऑलराइट, सो व्हाट इज आवर टॉपिक ऑफ द डे? इट इज ट्रिगोनोमेट्री। इसी से हम स्टार्ट करेंगे यार आज की क्लास, ट्रिग्नोमेट्री, राइट। सो काफ़ी लोग तो मिस कर रहे होंगे, सर आपने बोला था कि स्टोरीज होगी, सर कुछ भी नहीं मिल रहा है सर अभी तक, तो मतलब सूखा पड़ा हुआ है। तो यार देखो सब मिलेगा, ठीक है, सारी चीज़ें आपको मिलेगी पर टाइम के साथ, राइट। अभी हम थोड़ा सा फ्लो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फ्लो के साथ रहे। चलो देखिए क्या है ट्रिग्नोमेट्री में हमारे लिए। ओके,
आप सभी के लिए मैं लेके आया हूँ यार एक वेरी स्मॉल क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने जा रहे हैं हम सभी को पता है कि उसमें पाई का कहीं ना कहीं यूज है। तो क्यों ना आप मुझे पहले ये बताइए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई। इज इट 22/7 और इज इट 180 डिग्री? क्या है सही आंसर? आपने इतनी मैथ्स तो पढ़ी है आज तक, चलिए बताइए मुझे विच इज करेक्ट। एक आंसर सोच लीजिए, जल्दी जल्दी सोचिए, जल्दी सोच लिया? जाने क्या है करेक्ट आंसर, चलिए देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज 22/7। हमें मस्ट बी थिंकिंग सर हमको तो लगा सर बोथ करेक्ट है। सर हमको तो सर ऐसा पढ़ाया गया कि सर पाई की वैल्यू सर 22/7 भी हो सकती है और पाई की वैल्यू सर 180 डिग्री भी हो सकती है। सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है सर? ये दोनों ही करेक्ट होने चाहिए सर। फिर आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि पाई का वैल्यू सर सिर्फ 22/7 होगा? अच्छा चलो, अभी मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा राइट, पर मैं आपको इतना बोलूंगा कि पाई का वैल्यू 22/7 ही होता है। तो पाई का वैल्यू 180 डिग्री क्यों नहीं होता है, पहले ये जाने ओके। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ लिखा है मैंने आपके लिए। क्या लिखा है कि 5 = 5 किलोमीटर। इज इट करेक्ट? आप बोलोगे सर करेक्ट ही लग रहा है, मतलब क्या हो गया, 5 को 5 किलोमीटर लिख दिया तो सर क्या प्रॉब्लम है? वी डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है बच्चों, एक चीज और करते हैं, किलोमीटर को ना मीटर में चेंज कर दो। तो मीटर में चेंज करने के बाद ये क्या हो गया, 5000 मीटर। अब मुझे बताओ कि क्या 5 = 5000 मीटर हो सकता है? क्यों? ये तो हमें सही लग रहा था कि सर 5 = 5 किलोमीटर में तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 5 का दोनों के दोनों सेम दिख रहे थे तो हमें लगा सही होगा। पर क्योंकि यहां पर यूनिट है, क्या है, यूनिट, किलोमीटर, ये यूनिट तो दूसरी यूनिट में चेंज हो जाएगी, और अगर वो यूनिट चेंज हो गई तो उसके आगे की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हमें ये सब क्यों बता रहे हैं, क्योंकि यही डिफरेंस है यार, पाई = 22/7 एंड पाई = 180 डिग्री में। आप यहां देखिए 22/7 के आगे कोई भी यूनिट नहीं है, पर क्या आपने एक चीज पे ध्यान दिया कि जो 180 है इसके आगे डिग्री लगा हुआ है, ये डिग्री का साइन। डिग्री क्या होती है, एक यूनिट होती है। तो जब यूनिट आ गई तो क्या वो किसी कांस्टेंट के इक्वल हो सकती है? पाई क्या है, पाई ये कांस्टेंट है राइट। मैं 5 किलोमीटर को 5000 मीटर के इक्वल लिख सकता हूं, क्यों? क्योंकि ये करेक्ट है, दोनों साइड यूनिट्स है, एक साइड किलोमीटर है एक साइड मीटर है। पर मैं 5 को 5 किलोमीटर के इक्वल नहीं रख सकता हूं, क्योंकि एक डायमेंशन लेस है और एक में डायमेंशन है, सॉरी एक में डिग्री है, एक में यूनिट है और दूसरी में यूनिट नहीं है। सो ये जो आपने पढ़ा है पाई = 22/7 ये करेक्ट है, क्योंकि ना तो यहां पे यूनिट है ना यहां पर यूनिट है। पर पाई = 180 डिग्री, इधर तो यूनिट है ही नहीं, तो मतलब कि कुछ तो लोचा है, कहीं तो गड़बड़ है। तो कहां है गड़बड़, देखिए। चलो एक पेज ऐड कर लेते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आना चाहिए सर, कि सर जो हमने आज तक पढ़ा है पाई = 180 डिग्री, सॉरी, लेट मी टेक अ पेन। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि सर जो हमने पाई = 180 डिग्री पढ़ा है, क्या सर वो रॉन्ग है? नहीं, रॉन्ग नहीं है, ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट मतलब सर कुछ रह गया राइट। क्या रह गया इधर यार, एक यूनिट रह गई, ये यूनिट, वो यूनिट क्या है, पाई रेडियन = 180 डिग्री। नाउ दिस इज कंप्लीट। ओके, रेडियन क्या है, रेडियन एक यूनिट है। जब हम यूनिट एंड डायमेंशन का चैप्टर कवर करेंगे तब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, पर फिलहाल के लिए आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि पाई = होता है 22/7 एंड पाई रेडियन = होता है 180 डिग्री। तो हम जब भी यूज करेंगे कि साइन π/2 की क्या वैल्यू है, तो आप बोलोगे सर दिस इज = sin 90।
राइट क्यों? क्योंकि पाई क्या होता है? पाई तो सर 180 डिग्री होता है, क्योंकि यहाँ पे जो पाई है वो रेडियन में है। राइट, नाउ यू नो द रीजन। ओके, सो हमने क्या क्या सीखा, आप मुझे बता सकते हैं हमने क्या क्या सीखा है अब तक? ज़्यादा कुछ नहीं सीखा है, पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी है अबाउट पाई एंड अबाउट यूनिट। राइट, कभी भी आपसे किसी भी कांस्टेंट को किसी भी यूनिट वाली क्वांटिटी के साथ इक्वल नहीं करेंगे। करेक्ट, आगे बढ़े। ओके, सो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यार कॉन्सेप्ट सीखना। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको पहले बोला कि हमें आपको जो भी है इन कॉन्सेप्ट को सिर्फ देखना है। राइट, कुछ भी नोट डाउन नहीं करना है, सिर्फ समझने की कोशिश करनी है। तो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, और पहला कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हाउ डू वी गेट वैल्यू ऑफ पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या आप मुझे बता सकते हैं, आपको कुछ भी आइडिया हो कि सर ये पाई रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री कैसे आती है? नो प्रॉब्लम, लेट मी हेल्प यू। तो देखो, ये आपको सर्कल दिख रहा होगा एक, राइट। इस सर्कल के अंदर ये जो एंगल है, ये एंगल हमने बोला कि ये थीटा है। ठीक है, थीटा है, और इसके सामने ये जो डिस्टेंस है ये एक्स है। ठीक है, और इसकी ये जो रेडियस है, ये रेडियस कितनी है? ये स्मॉल आ रहा है। तो आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा, वो रिलेशन यहाँ का आज का हमारा जो है वो पहला टॉपिक है। क्या है वो रिलेशन? वो रिलेशन है कि एंगल इक्वल्स टू, क्या होता है एंगल इक्वल्स टू? वो होता है सर आर्क अपॉन रेडियस। एम आई राइट? यही होता है। तो थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा सर? एक्स अपॉन आर। सही बात है सर, हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू एक्स अपॉन आर। अब मैंने बोला कि थीटा को पूरा 360 डिग्री कर दो। कितना कर दो? पूरा 360 डिग्री कर दो। तो अगर हम डायग्राम में देखें कि कैसा लगेगा ये, तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया और थीटा को पूरा घुमा के इतना कर दिया, पूरा घुमा दिया गोल गोल। ठीक है, तो एक्स भी क्या होगा सर? पहले तो सर सिर्फ इतना था, अब सर बढ़ जाएगा गोल 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 पूरा घूम के सर यहाँ तक आ जाएगा। तो पूरी सर्कमफेरेंस कवर हो गई। तो सर्कमफेरेंस कितनी हो जाती है फिर? सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला सर 2 पाई आर अपॉन रेडियस आर इक्वल्स टू सर थीटा कितना हो गया? पूरा ले लिया सर हमने 360 डिग्री। तो आर से आर सिंपली हम कट कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा सर? 360 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई। तो पाई की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? 180 डिग्री। और यहाँ पे जो पाई है ये किस में है? रेडियन में है। किस में है? रेडियन में है। ओके, सो यहाँ से आपको जो चीज़ें याद रखनी है इन जनरल, जो मैं चाहता हूँ कि आप इस क्लास से कुछ लेके जाओ, तो वो चीज़ें याद रख के जाओ। तो आप एक चीज़ तो समझ चुके हो कि सर पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अब आपको कोई भी बोला जाए कि क्वेश्चन बोला कि 45 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, रेडियन में कन्वर्ट कर दो, तो आप कैसे करोगे? आपके दिमाग में चीज़ होनी चाहिए कि सर ने पढ़ाया था कि 180 डिग्री इक्वल्स टू होता है पाई रेडियन, राइट। तो 1 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? पाई बाय 180 रेडियन। तो 45 डिग्री में अगर मुझे जानना है कितना रेडियन है, तो 45 डिग्री में कितने हो जाएंगे? पाई बाय 180 इंटू 45, राइट। तो पाई 45 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, ये आएगा 4, तो पाई बाय 4 रेडियन। जैसा कि हम लिखते हैं कभी कभी साइन पाई बाय 4, राइट, कोस पाई बाय 4। तो ये जो पाई है, पाई बाय 4 यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये किस में लिखा हुआ है? रेडियन में लिखा हुआ है। पर हमने जो एक चीज़ सीखी वो ये कि रेडियन से डिग्री में कैसे चेंज कर सकते हैं और डिग्री से रेडियन में कैसे चेंज कर सकते हैं, राइट। इजी था? कुछ टफ लगा यहाँ तक? कुछ भी ऐसा लगा कि कुछ भी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट सीख लिया? छोटा सा कॉन्सेप्ट था, करेक्ट। चलो अब आगे बढ़े। तो आगे बढ़ते हैं। आगे आ गई आप सबकी फेवरेट चीज़, स्टोरी। सो स्टोरी किसकी? स्टोरी ऑफ ट्रायंगल, राइट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज सर ट्रायंगल की स्टोरी क्यों सर? सर्कल की क्यों नहीं? सर्कल की स्टोरी क्यों नहीं? सो देखो यार, जब हमने पूछा गूगल से कि गूगल व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, तो गूगल ने क्या बोला? द टाइप ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ ट्राइंगल। आप सब बोल दिया गूगल ने कि वो मैथमेटिक्स जो किसी भी ट्राइंगल के साइड और एंगल की रिलेशनशिप को बताता है,
तो अब हमें ट्राइंगल तो पता होना चाहिए ना कि वो ट्राइंगल कौन है, उसकी साइड्स क्या है, उसके एंगल्स क्या है, उसमें कौन कौन रहता है। राइट, रहता है सर, रहता है कि क्या मतलब सर, घर थोड़ी है जो रहेगा सर, इज इट होम? यस माय फ्रेंड्स, दिस इज अवर स्टोरीज फर्स्ट कैरेक्टर, होम। ये होम कौन है? ये होम है ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे बेसिक मैथमेटिक्स में, राइट, सब कुछ पढ़ेंगे। बस मैं आपको एक स्पॉइलर देना चाहूँगा हमारी क्लास का। वो स्पॉइलर क्या है कि ये जो ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल, इसके अंदर 3 लोग आने वाले हैं, 3 गेस्ट है इस घर के, ठीक है। अब ये ट्राइंगल नहीं है, अब से एक घर है, ये एक क्या है, घर है। इसकी साइड्स के बारे में पढ़ेंगे, इसकी 3 साइड्स है और इसमें 3 लोग गेस्ट की तरह बन के आ रहे हैं। वो 3 गेस्ट कौन है आपको पता है? वो 3 गेस्ट है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। इन लोगों के बारे में आपको थोड़ा सा मैं और भी बता दूं कि जो साइन थीटा है ना, आपने मूवीज़ में देखे होंगे कुछ कैरेक्टर होते हैं जो स्टार्टिंग में बहुत ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, राइट, कि स्टार्टिंग में जाके इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं लोगों को कि यार हम ही है हीरो। तो ये साइन थीटा वही है, राइट, जो स्टार्टिंग में आके पूरी शान पट्टी झाड़ेगा, हर चीज़ पे खुद का हक जताने की कोशिश करेगा घर में। तो क्या करेगा ये, वो तो हम देखेंगे। ये जो कॉस थीटा है, ये हमारा काइंड ऑफ हीरो टाइप है। ये क्या करता है, ये स्टार्टिंग में बोलता है साइन थीटा को, अच्छा कर ले बेटा, थोड़े दिन की बात है, कर ले। उसके बाद फिर ये अपना असली रंग दिखाता है, राइट। और ये जो टेन थीटा है, ये इनमें सबसे सीधा है, राइट। ये क्या करता है, ये बेचारा इन दोनों का बोझ उठा के चलता है। ये फॉर्मूला आपने देखा होगा, दोनों का बोझ उठा के चलता है। तो कैसे आता है, कैसे लोग घर में आएंगे, कैसे कमरे में ये चीज़ें डिवाइड करेंगे, क्या इनके फॉर्मूलाज है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री में। और जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि कॉन्सेप्ट और स्टोरी दोनों पैरेलल चलेगी, ठीक है। तो आज का इंट्रोडक्शन वीडियो में यही एंड करना चाहूँगा। आई नो बहुत कुछ है कहने को और बहुत कुछ है अभी ट्रिग्नोमेट्री में, बहुत कुछ सीखेंगे हम, राइट, काफ़ी सारी चीज़ें सीखेंगे, पर दिस इज़ ऑल अबाउट ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन। सो आई होप यू लाइक इट, राइट। तो यही है मेरी तरफ से, आज आपसे क्लास में मिलेंगे। देखो एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर बोलूँगा, ये तो टेबल खुल गई, राइट, इसके बारे में आपको ज़रूर कुछ समय लूँगा। देखो बहुत से प्लेटफॉर्म हैं, राइट, मैं यहाँ पे आपको किसी के बारे में कुछ भी नहीं बोलूँगा, किसी की स्पेसिफिकेशंस नहीं बताऊँगा, किसी की कोई कमी नहीं बताऊँगा। पर इस प्लेटफॉर्म का जो एक एडवांटेज आपको मिलेगा ना, वो ये है कि यहाँ पे कोई भी टीचर नहीं है, राइट, यहाँ पे सब आपके ब्रदर की तरह है। हम सब वही है जो आपसे सिर्फ 2-3 साल आगे है, राइट। आपने जो आज प्रिपरेशन कर रहे हो उस फेज से हम गुजर चुके हैं। आप जो आज सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, हम वही सब्जेक्ट पहले पढ़ चुके हैं, करेक्ट। सो हमारे पास जो भी नॉलेज है, जो कि अभी बिल्कुल करंट नॉलेज है, जो भी वो एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस हम आपको दे सकते हैं। वो एक्सपीरियंस आपको कोई टीचर नहीं दे सकता है। कॉलेज में जाने के बाद व्हेन यू स्टडी एंड जब आपको कॉलेज मिलता है, वहाँ कैसा एक्सपीरियंस रहता है, वहाँ कैसे लोग होते हैं, वहाँ की हॉस्टल लाइफ, वहाँ की कॉलेज लाइफ, ये सब चीज़ें हम बीच बीच में डिस्कस करते रहेंगे, हर चीज़ डिस्कस करेंगे और पूरी तरह जो क्लास है उसको एकदम आपकी लिविंग मेमोरी में डाल देंगे। यू नो, आपको ऐसा फील नहीं होगा कि यार ये कुछ अलग हो रहा है, ठीक है, या कुछ भी क्लासिकल जो क्लासें होती है वैसा कुछ भी है। आपको एकदम फील होगा स्टोरी वर्ल्ड। मेरी क्लास में तो आपको वैसे ही पता है कि हम स्टोरीज़ पे बहुत ज़्यादा, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी क्लास का स्टोरीज़। तो एकदम स्टोरी वर्ल्ड में रहोगे आप, कॉन्सेप्ट सीखते रहोगे, कॉन्सेप्ट को एक लिविंग मेमोरी में हम डालेंगे। तो बस यही है आज के इस इंट्रोडक्शन वीडियो में। बाकी मिलते हैं आपसे कोर्स के अंदर, देखते हैं क्या है बेसिक मैथमेटिक्स, क्या है फिजिक्स में, और भी आगे सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है। तब तक ध्यान रखिए अपना। टिल देन बाय।